हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लक्स आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमिका का मान। तो लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्स द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन बताया गया है। प्लक्स द्वीप का विस्तार उससे दुगना है। प्लक्स द्वीप के स्वामी राजा मेधादी के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्स द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीपों के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहाँ की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहाँ अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने यतो हि कर्मभूरेशा वतो अन्या भोगभूम्य अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि सत्तं कदाचिन्वे जन्तुर्नामनुष्ये पुण्यसंज्ञायात् गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदेह हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्या कर्माण्य संकल्पित फलानि संन्यस्य विष्णे परमात्म रूपे। किसी की मृत्यु नहीं होती है। मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं साथ आती हैं। वहाँ पर हर समय सुख मिलता है। प्लक्स द्वीपों के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विप्रासा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहाँ की नदियां हैं। इस प्रकार प्लक्स द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया है। छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। प्लक्स द्वीप से लेकर साग द्वीप तक के लोग 5,000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। इन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार धर्म हैं तथा वहाँ 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्यक, कुरु, विवस्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में प्लक्ष पाकड़ नामक बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का प्लक्स द्वीप नाम रखा गया है। प्लक्स द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत सन्नष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। प्लक्स द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब साल्म द्वीप का वर्णन सुनो। साल्म द्वीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं। उन्हीं के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्र। इक्षुर का जो समुद्र बताया गया है, वह अपने दोगुने विस्तार वाले साल्म द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है।
वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं जहाँ रत्नों की खानें हैं। नदियाँ भी 7 हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो। कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वतश्रेष्ठ कुंकुमान, ये 7 पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महाऔषधियाँ हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रोणी, तोया, वितर्षणा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। साल्व द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। ये सब लोग यज्ञ परायण हो उस सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं और आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहाँ सालमली नामक का महान वृक्ष है जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है और वह सुरा का समुद्र साल्म द्वीप से दोगुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान राजा हैं। उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं, सुनो। उद्भिद, वेणुमान, सुरथ, रंथन, धृति, प्रभाकर और कपिल। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्य भी 4 ही वर्ण हैं जो अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, सुष्मी, स्त्रेय तथा मंदेह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं। वे शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते हैं। अपने अधिकार के आरंभ कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्रह्मरूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्टिमान, कुशेशय, हरि और मंद्राचल, ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: द्यूत, पापा, शिवा, पवित्र, संपत्ति, विद्युत, अभ्यस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर इस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपर्युक्त घी का समुद्र कौशद्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगुना है। कौश द्वीप के राजा द्युतिमान है। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र महात्मा द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम कौश द्वीप के 7 विभाग किए हैं, जिनके नाम कुशग, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। कौश द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 पर्वत हैं जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। इनके नाम से ये कौश, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीकवान तथा दुंदुभि, ये एक एक दूसरे से बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं,
उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखटके निवास करती है। कौशिकद्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात ये 4 वर्ण हैं। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कोटि के माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौड़ी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति, पुंडरीका। कौशिकद्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। यहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। कौशिकद्वीप अपने समान परिमाण वाले दरिमंडो नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार कौशिकद्वीप से दुगना है। उसे के स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के साथ विवाह करके वहाँ का राज्य बना दिया। राजा पुत्रों के नाम से ये जलद, कुमार, सुकुमार, मणिरक, कुसुमोद, गोदकी तथा महाद्रुमन इन्हीं के नामों पर वहाँ की 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए। वहाँ भी 7 पर्वत हैं जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिरि, जलधार, रैवतक, श्यामा, अम्भागोरी, आस्तिकेय तथा केसरी। वहाँ शाक का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित है। शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं नीरव होकर निवास करते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली है। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इच्छुकु, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त रेणुका वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ हैं। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में हैं। जल्दी वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोत्तर नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मंदक ये भी वहाँ के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मगध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदक शूद्र जानने चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दुगना है। पुष्कर के महाराज शस्त्रवन को 2 पुत्र हुए, महावीर, धातकी। उन दोनों के नाम उस द्वीप 2 विभाग हुए। एक का नाम महावीत वर्ष और दूसरे का नाम धातकी वर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। उस पर पुष्कर द्वीप के बीच से चीरता हुआ शाखड़ा उसी के विभक्त होकर उस द्वीप 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंड के बीच वह महापर्वत स्थित है। वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित, राग द्वेष से शून्य हुए होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। वहाँ न कोई वाद्य है न बाधिक है। वहाँ के लोगों को ईर्ष्या, अयुष्य, भय, रोष, द्वेष और लोभ आदि नहीं होते हैं। महावीर वर्ष मानवोत्तर पर्वत के
बाहर हैं और धात की वर्ष भीतर उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंड में न कोई नदी है न दूसरा पर्वत है। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्णों में वर्ण और आश्रम तथा आचार नहीं है। वहाँ किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता है। वे त्रयी वार्ता यानी कि कृषि वाणिज्य आदि दंड नीति तथा श्रुतवसा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता है। अतः उक्त दोनों वर्षों को भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा अवस्था रोग का कष्ट नहीं होता है। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना जाता है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विशाल विस्तार मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार सातों द्वीप 7 समुद्र से आवृत हैं। एक द्वीप समुद्र विस्तार समान माना जाता गया है। उसकी इस अपेक्षा दूसरे द्वीप दोगुने बड़े हैं। समुद्र में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता का अधिकता नहीं होती है। उस जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि न्यूनता या अधिकता नहीं होती है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुली ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः तार में आ जाता है और पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सदा षड्युक्त भोजन करते हैं। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी गई है। उसके आगे की भूमि सुवर्णमय जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगना है। वहाँ भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है, उसकी ऊंचाई भी उतने से ही योजन की है। लोक पर्वत तथा बाद अंधकार है जो उस पर्वतों को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकार के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। इस प्रकार अंडकार द्वीप तथा पर्वतों सहित उस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूत है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि पर्वत परप्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्ण और भूमि का मान। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।